मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ एक परेशानी हुई अचानक से, और वो परेशानी काफ़ी लंबी चली मेरी, लेकिन उसका निवारण जो है एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जी, उन्होंने किया। अब उसकी डिटेल में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे हुआ ये कि मैं अचानक फरवरी एंड में मैं ऑफ़िस गया, मुझे अचानक से पेन हुआ शोल्डर में और मेरे हाथ में, और वो पेन मतलब थोड़ा-सा था। मैंने दवाई ली ऑफ़िस में ही और मुझे आराम हुआ। नेक्स्ट डे मैं फिर से ऑफ़िस गया, और ऑफ़िस जाने के बाद में मेरे को वो पेन फिर से हुआ। मैंने फिर से दवाई ली, लेकिन उस दिन मुझे रिलीफ़ नहीं हुआ, और वो पेन इस कदर बढ़ा कि मुझ पे वहाँ सीट पे बैठा भी नहीं गया, और मैं लेटा भी जाके रेस्ट रूम में, वहाँ पे भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, और फिर मैं अपनी स्कूटी चला के जैसे तैसे अपने घर पहुँच गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेडिकल से दवाई ले ली, तो मुझे लगा कोई ऐसी मसल वसल गर्दन वर्दन की नस दब गई होगी सोते टाइम में, तो मैंने दवाई ली मेडिकल से। नेक्स्ट डे तक कोई आराम नहीं हुआ, रात में मैं पूरा परेशान रहा, रात में मेरी बहुत हालत ख़राब रही। फिर नेक्स्ट डे मैं गया एक जर्राह के पास, उसने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, और उसने मेरा देखा, उसने कहा आपकी मसल में जो है मतलब खिंचाव आ गया, ऐसा कुछ उसने बोला, और उसने कुछ दवाइयाँ दी, वो मैंने ले ली। फिर अब मुझे जानकारी नहीं थी कि प्रॉब्लम एक अलग ही चीज़ है, जो मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो अलग ही लेवल की है। तो मैंने वो दवाई खाई। उसके बाद में उस ही रात को मुझे फिर से बहुत दिक्कत हुई, मतलब ये कंडीशन थी कि मुझे आंसू आ गए, और मतलब और मुझ पे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो है मैं यहाँ से जो है एक गाज़ियाबाद का एक फ़ेमस हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैं वहाँ गया। वहाँ के एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो भी बड़े फ़ेमस हैं, उन्हें सभी जानते हैं ऑर्थो के, ठीक है। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट, मतलब मैंने वहाँ पे जाके एक्सरे करवाया। उन्होंने कहा कि आपको जो है सर्वाइकल है। पहले उन्होंने बोला माइनर सर्वाइकल है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे पेन ज़्यादा है, मेरा पेन जो है इतना टाइम हो गया, मुझे शांति नहीं मिल रही पेन में, मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन गुजर चुके थे उस टाइम तक। नेक्स्ट डे एक्सरे, फिर उसके बाद में उन्होंने पेन का मुझे इंजेक्शन लगवा दिए 2-2। मैं अपना घर चला गया, मैं अपने इन-लॉज़ के वहाँ पे गाज़ियाबाद में वहाँ गया, और फिर मैं जो है वहाँ पे रुका। फिर मुझे फिर भी दर्द में आराम नहीं हुआ इंजेक्शन और गोलियों के बाद भी, तो शाम को ही फिर हमने डॉक्टर को फिर से कॉल किया कि डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि जो है आप एमआरआई कराइए, क्योंकि अब फिर देखना पड़ेगा कि डिटेल में क्या है। एमआरआई कराई उसी रात में, और ये सिनेरियो था कि फरवरी 22-23 की बात थी, और 25-26 में ये सब हो रहा था। तो उस दिन फिर एमआरआई कराने के बाद उसी दिन रिपोर्ट आई, फिर अगले दिन डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा माइनर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, और डॉक्टर ने मुझे डरा दिया एक तरीके से। उसने कहा कि अगर आपका दर्द बंद नहीं होगा तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें। और उन्होंने एक नेक बैंड दिया मुझे बांधने के लिए, वो मुझे लगा के रखना है जब भी मैं काम वगैरह करूँगा, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करूँगा, तो वो दिया। अब उसे लगाने के बाद मैं दवाई खा रहा हूँ, और मैं अपना जो है उसे लगा के काम वगैरह कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन घर से काम किया, मैंने ऑफ़िस का वर्क फ्रॉम होम ले लिया, और फिर मैं ऑफ़िस गया। फिर से मुझे बहुत दिक्कत हुई, ऑफ़िस जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और मैं फिर उस दिन जो है मैं जैसे तैसे काम करके, और मैं जो है फिर 2 दिन शायद गया, और उसके बाद फिर से मैं नहीं जा पाया ऑफ़िस, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद में फिर काफ़ी दिन गुजर गए, 15 दिन हो गए शायद मुझे दवाई खाते-खाते वहाँ से। तो मैंने फिर डिसीज़न लिया, फिर वहाँ जाने का टाइम वापस आ गया था डॉक्टर के पास। तो मुझे लगा कि इतने दिन में जब कोई 19-20 आराम नहीं हुआ, हाँ, फिर हम दोबारा मिले उनसे, उन्होंने कहा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। तो मुझे एक डॉक्टर और सजेस्ट किए किसी ने, वो द्वारका के बड़े फेमस डॉक्टर हैं, और जो है वो माता चंदन देवी में हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो हॉस्पिटल का नाम लेना तो खैर वो नहीं है, पर डॉक्टर वो अलग है। तो वो डॉक्टर हैं, वो भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उनसे मैं मिला, उन्होंने मेरा देखा, उन्होंने कहा ठीक हो जाओगे। उन्होंने भी पर यही बोला कि अगर आपके हाथ में दर्द जो है रहेगा ज़्यादा टाइम तक तो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें, और इन चीज़ों को सुन के बड़ा डर सा लग रहा था। फिर मैंने जो है उस टाइम पे वहाँ से दवाई लेके फिर मैं आ गया। मैंने दवाई ली, मुझे आराम हुआ 1-2 दिन, बट फिर से वो जो है मैंने जैसे ही मतलब दवाई थोड़ा, मतलब मैंने ये कहा कि डोजेज़ ज़्यादा थे, हैवी थे, तो मुझे कई लोगों ने कहा इतने हैवी डोजेज़ की दवा नहीं लेनी है, पेन किलर थी उसमें काफ़ी, तो मैंने वो घटाई। तो मुझे उसके बाद जो है वो फिर से वही सेम सिनेरियो बन गया मेरे साथ में। तो मैंने कहा ये तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो हाँ, इसी बीच में भी मैंने जब ये यशोदा के बीच में ही मेरे इन-लॉज़ ने डॉक्टर साहब के बारे में सजेस्ट किया। ये होम विज़िट भी करते हैं, अगर कोई लोग चाहें होम विज़िट के लिए तो ये होम विज़िट भी करते हैं। इनका थोड़ा दूर पड़ता है, वैसे क्लिनिक इनका मुरादनगर में और मोदी नगर में है,
तो हमारे लिए दूर था। इन्होंने होम विजिट किया, इन्होंने एक दिन मेरा ट्रीटमेंट किया, जो है अपना थेरेपी है इनकी एक्वापंचर थेरेपी, उसे सोजॉक थेरेपी भी बोलते हैं और एक्वापंचर भी बोलते हैं आम भाषा में, बाकी चाइनीज़ लैंग्वेज में सुजॉक थेरेपी बोला जाता है। तो उससे उन्होंने सुइयाँ लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट है, जो भी उनका अलग अलग प्रोसेस होता होगा, मेरे लिए उन्होंने किया। तो मुझे उसमें एक दिन किया, अब मैंने कहा वहाँ कौन जाएगा, फिर वो आ नहीं सकते थे, कुछ सिनेरियो उनका सही नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने कहा मेरे क्लिनिक पे आना पड़ेगा। वो उस टाइम पे मना किया उन्होंने, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी उनके साथ में, तो उन्होंने कुछ काम वगैरह थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा ऐसे करके। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अभी हम अपना दवाइयाँ खा के देखते हैं उस बीच में। उसके बाद में जब हमने दोनों डॉक्टरों को दिखा लिया, जब कुछ नहीं लगा, तो मेरे इन लॉज ने फिर से कहा कि एक बार उन्होंने कहा है 1 हफ्ते ट्रीटमेंट के लिए, तो एक हफ्ते उनसे करा लेते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं परेशान हो चुका था, मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था दर्द झेलते झेलते, और वो दर्द इस तरह होता था कि मेरे ये शोल्डर से लेकर यहाँ से पूरे में पीछे गर्दन में भी था, फिर यहाँ इधर से यहाँ पीछे आता था, यहाँ पे मेरे नसें बहुत ज़्यादा बीप सा करती थी, यहाँ पे भी रहता था बहुत दर्द, और मेरी यहाँ 1-2 उंगलियों में भी आता था। ये मतलब पूरा डैमेज सा था, हालात बहुत ख़राब थे ये, लेकिन आज के तक टाइम में तो मैं भगवान की दुआ से बहुत सही हूँ। तो अब वो मैं गया उनके पास में, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे आप जो है ना हफ्ते भर का टाइम तो देना ही पड़ेगा कम से कम। तो मैंने कहा देखिए हफ्ते भर का दे सकता हूँ, मेरा ऑफिस बहुत सफ़र कर रहा है और मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, और ऑफिस की बड़ी दिक्कत चल रही थी, ऑफिस वाले भी प्रेशर कर रहे थे कि भाई ऑफिस आओ, जो है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम भी मना कर दिया था। तो मैंने फिर जो है वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया उनसे। 1 हफ्ते ट्रीटमेंट लेने के बाद में आज तक का दिन है, उन्होंने मुझे बुलाया था, वैसे तो उन्होंने कहा थोड़ा और लंबा चला लो, तो आज तक का दिन है मैं नहीं गया, मैं झूठ बोलूँ मैं नहीं गया, और 1 हफ्ते का दिन है और आज मैंने कोई एक सिंगल गोली नहीं खाई है, और मैं आज बढ़िया हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि ये प्रॉब्लम है, और मैं शायद कुछ दिन और करा लेता, या मैं करा भी सकता हूँ बीच में, क्योंकि मुझे हल्का हल्का क्रिम्स कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम ऐसी होती है, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक बैठेंगे तो थोड़ा सा हमें कहीं पे लग सकता है कि थोड़ा दर्द वर्द जैसी चीज़, क्योंकि एक बार हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा लेंगे तो बेनिफिट ऑब्वियसली होगा। मेरे लिए दूर था, इसलिए मैं दोबारा नहीं गया, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए तो मैं दोबारा भी चला जाऊँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बहुत रिलैक्स हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा टाइम तक बैठ के काम करो तो हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, बाकी मतलब बिना एक भी गोली के और एक ऐसा ट्रीटमेंट हुआ, तो सीरियसली मतलब एक बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, दुष्यंत शर्मा जी, और वो उनका ट्रीटमेंट मतलब उन्हें नॉलेज है अच्छी, और उन्होंने नब्ज़ को बहुत ईजीली पकड़ा कि क्या है प्रॉब्लम, और बहुत आराम से उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट 1 हफ्ते जस्ट किया, और 1 हफ्ते में मैं बहुत सही फील कर रहा हूँ। तो मैं थैंक यू सो मच दुष्यंत शर्मा जी को मेरी तरफ से, और काफ़ी दिन हो गए, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि उनके लिए एक थैंक यू वीडियो बननी चाहिए, थैंक्स बोल के, धन्यवाद करके, तो वही उनके लिए बना के मैं उन्हें दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।